मसीही होने की हैसियत से एक रूहानी जंग के अंदर हैं। क्या आप इस पर ईमान रखते हैं? क्या आप एक रूहानी जंग में हैं? दो कुव्वतें हैं जो आपस में लड़ झगड़ रही हैं, गालिब आने की कोशिश कर रही हैं। एक कुव्वत शैतान की है, दूसरी कुव्वत खुदा की है। और जो चीज सबसे खूबसूरत है वो ये कि खुदा अपने लोगों को समझ, हिकमत और दानाई देता है। खुदा चाहता है कि खुदा अपने लोगों को हिकमत और दानाई दे। जंग करने के लिए आपको हिकमत और दानाई की जरूरत है। अगर हम जंग करने के लिए जाएं और हमें तैयारी ना पता हो कि हमने किस तरह से अपने आप को मुनज़्ज़म करना है, अपने आप को किस तरह खुदावंद में अलर्ट करना है ताकि हम खुदा की प्रस्तिश कर सकें और तैयार हो सकें कि हम दुश्मन पर किस तरह अटैक कर सकते हैं। 71 की जो वॉर है 1971 की, उसकी बड़ी नाकामी ये थी कि हम मुनज़्ज़म नहीं थे। हमें कहा कुछ जा रहा था, फौजों को कुछ कहा जा रहा था, अवाम को कुछ बताया जा रहा था, और एक बड़ी नाकामी हमने देखी और पाकिस्तान का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान से जुदा हो गया। रीजन ये थी कि पता कोई नहीं था कि कौन लड़ रहा है, किससे लड़ रहा है, कैसे लड़ना है, कोई पता नहीं था। और आज भी मसीही कलीसिया जो है वो एक ऐसे दुश्मन से लड़ रही है जिसको कभी तो वो अपना दुश्मन समझती है, कभी वो अपना दोस्त समझती है, कभी वो उसकी चालों से वाकिफ ही नहीं होती। तो मैंने ये मुनासिब समझा, मैं कल रात दुआ कर रहा था, शैतान की पर्सनैलिटी के कुछ ऐसे राज हैं जो आप सबको मालूम है लेकिन हमने उन पर कभी गौर नहीं किया। दुनिया के अंदर एक बड़ा हिस्सा है जो शैतान को मानता ही नहीं है। उनकी सोच ये है कि शैतान नाम की कोई चीज नहीं है दुनिया में। ये इंसानी कमजोरियां हैं जिनका हम शिकार रहते हैं, और हम झूठ बोलते हैं, हम लोगों से धोखा करते हैं और हम गुनाह करते हैं। ये हमारी ही नेचर का मसला है, इसके पीछे शैतान का कोई अमल दखल नहीं है। और वो शैतान को एक पर्सनैलिटी के तौर पर नहीं जानते। और बहुत से कार्टून आपने अखबारों में देखे होंगे कि शैतान को दिखाया जाता है कि उसके सर पे सींग है और एक दुम है, उस वक्त फनी सा करैक्टर बना देते हैं। लेकिन याद रखें वो एक फनी करैक्टर नहीं है, वो इंतहाई भयानक करैक्टर है और इस कुर्रे अर्ज का तारीफ तरीन करैक्टर है। बाइबल मुकद्दस में हमने पढ़ा है, बाइबल मुकद्दस उसे एक पर्सनैलिटी के तौर पर पेश करती। खुदा यीशु मसीह के पास जब वो उस बियाबान में आया तो वो एक पर्सनैलिटी के तौर पर आया था, वो ख्याल की तरह नहीं आया था। वो बजाते खुद खुदा यीशु मसीह के सामने आया था और उसने यीशु मसीह को आजमाया था। अयूब के ताल्लुक से जब उसने खुदा से बात की तो वो एक पर्सनैलिटी के तौर पे हमें वहां पर नजर आता है। तो मसीहियों को इस बात पर ईमान रखना चाहिए कि शैतान एक पर्सनैलिटी के तौर पर है और उसका काम खुदा के काम को बिगाड़ना है। और वो चाहता है कि खुदा की कलीसिया को, खुदा के लोगों को गैर मुनज़्ज़म करे, उन्हें सुला दे, उन्हें कमजोर कर दे, उन्हें खुदा से दूर ले जाए, उन्हें भटका दे, उन्हें उस नहज तक ले जाए जहां पर वो खुदा से हट जाएं और खुदा पर ईमान रखना ही छोड़ दें। मैं ये समझता हूं ये भी उसका एक अपना ही जाल है कि वो लोगों को बताता है कि मैं तो हूं ही नहीं, लेकिन असल में वो है। और वो कई दफा तो ज़ाहिरन काम कर रहा होता है, ज्यादातर वो पोशीदा रहता है और वो लोगों के अंदर से काम करता है और हमें ठोकर लगती है, हम नुकसान उठाते हैं। लेकिन अगर हम जान लें कि शैतान किस तरह से हमारी जिंदगी के अंदर काम करता है, उसकी अपनी फितरत और नेचर क्या है, क्योंकि हम खुदा के ताल्लुक से तो बहुत ही सुनते हैं, हमने पढ़ा भी है, खुदा मेहरबान है, खुदा मोहब्बत करता है, खुदा मददगार है, खुदा हमारी तसल्ली है, खुदा हमें ईमान बख्शता है, खुदा हमें निजात देता है, खुदा गुनाहों को धोता है। उसने अपने बेटे को भेज दिया, उसने अपने बेटे को कुर्बान होने दिया ताकि हम सबका फिदिया दे, और एक अजीम कफारे के तौर पर दुनिया उसे जानती है। बहुत सी बातें हम खुदा के ताल्लुक से जानते हैं, लेकिन याद रखें अगर आप रूहानी जंग लड़ रहे हैं तो हमें अपने दुश्मन को जानना होगा। अगर हम अपने दुश्मन को नहीं जानेंगे तो हम कभी भी मुअस्सर जंग नहीं लड़ सकते। आमीन। क्या आप इस पर ईमान रखते हैं? आगे चलें। पहली बात जो शैतान की पर्सनैलिटी के अंदर है वो खुदबीन है। क्या है जी? खुदबीन है। अपने आप को देखता है, अपने आप को बड़ा मानता है और वो ये समझता है कि मुझसे बालातर कोई नहीं है, मैं जो चाहूं कर सकता हूं, मैं जिस तरह चाहूं कर सकता हूं, सब कुछ मेरे कंट्रोल में है। खुदा यीशु मसीह को उसने कहा देख जहां तक तेरी निगाह जाती देख ले। खुदा ने अब्राहम से भी ये कहा था, खुदा ने अब्राहम से कहा था जहां तक तेरी नजर जाती है आसमान पर निगाह मार ले, जितने सितारे गिन सकता है। खुदा ने मूसा से ये कहा था, और बाइबल मुकद्दस में ऐसे बहुत से वाकयात हैं। तो शैतान ने भी ये चीज देखी, उसने कहा अच्छा चलो मैं भी यीशु को दिखाऊं, और कहने लगा देख जरा, अगर तू इन तमाम चीजों को देख रहा है तो तू मुझे सजदा कर ले, ये सारी चीजें मैं तुझे दे दूंगा। यीशु ने उसकी बात नहीं मानी। खुदबीनी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम और सबसे बड़ा मसला खुदबीन होने का क्या है? जब हम खुदबीनी का शिकार हो जाते हैं तो हम आगे सीखना छोड़ देते हैं, क्योंकि फिर हमें अपने आप से ऊपर नजर कोई नहीं आता। अगर हम तबला बजाते हैं, खुदबीन है, तो दुनिया का कोई तबले वाला हमसे आगे नहीं होगा, हम सबसे बेकार होंगे लेकिन हम अपने आप को सबसे अच्छा समझ रहे होंगे।
اگر میں ہارمونیم بجاتا ہوں اور میں خود بین ہوں تو میں کہوں گا کہ جو پیس میں دیتا ہوں دنیا کا کوئی بندہ دے ہی نہیں سکتا، جبکہ یہ غلط بات ہے۔ میں ایسا سنگر ہوں، جو تانے میں لیتا ہوں، جو مرکیاں میں لیتا ہوں، جو پلٹے میں مارتا ہوں، جو جگہ میں لیتا ہوں، کوئی اور لے ہی نہیں سکتا۔ یہ خود بینی ہے۔ جس شخص کے اندر خود بینی آ جائے سمجھ لیں کہ وہ شیطان کے نرگے میں ہے، کیونکہ یہ شیطان کی ہی تو پرسنالٹی ہے، یہ شیطان کی پرسنالٹی اس کے اندر سے نکل رہی۔ شیطان خود بین ہے، اور حزقیل 28 باب میں لکھا ہے وہ ممسوک روبی ہے، سایہ افغن فرشتہ ہے، اور اس کی پرسنالٹی بڑی سٹرونگ تھی، بڑا خوبصورت تھا، خدا کے جلال میں رہتا تھا، خدا کی پرستش کرتا تھا، اور اس کا بڑا مرتبہ تھا، مقام تھا آسمان پر، لیکن یہ اس پر راضی نہیں ہوا، خود بینی کا شکار ہوا، اپنے آپ کو دیکھنے لگا، کہتا میں کتنا بیوٹیفل ہوں، پتھر لگے ہوئے ہیں، میرے پر چمکتے ہیں، دوسرے فرشتوں کے تو پر نہیں چمکتے، میں سمجھتا ہوں شاید یہ خدا کے تخت کے بہت نزدیک رہتا ہوگا۔ سایہ افغن کا مراد تو یہی ہے کہ یہ پر ایسے پھیلا کے رکھتا تھا، تو خدا کا جلال اس پر پڑا تو یہ خوبصورت لگنے لگا، لیکن اس نے سوچا کہ شاید یہ خدا کے جلال کے بغیر ہی خوبصورتی ہے، میری اپنی ذاتی خوبصورتی، اور وہ خود بینی کا شکار ہو گیا، اپنے آپ کو دیکھنے لگا۔ یہ اس کی شخصیت کا ایک ایسا پہلو ہے جو آج انسانوں کے اندر کثرت سے پایا جاتا ہے۔ خود بینی پاسبانوں میں بھی ہے، میوزیشنز میں بھی ہے، بہت سے پاسبان ایسے ہیں خود بینی کا شکار ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جیسا کلیسیا کو میں نے منظم کیا ہے ایسا کوئی نہیں کر سکتا، جو کلام میں سناتا ہوں کوئی نہیں سنا سکتا، جڑے بھید میں کٹ کے لے آنا وہ کوئی نہیں کٹ سکتا، جو مجھے آتا ہے وہ کسی کو نہیں آتا، جس یونیورسٹی سے میں پڑھ کے آیا ہوں پاکستان کا کوئی بندہ وہاں سے پڑھ کے ہی نہیں آیا، وہ اسی پہ فخر کا شکار ہو گیا، وہ خود بین ہے، اور شیطان چاہتا ہے کہ لوگ خود بین ہوں، کلیسیا خود بین ہو، کلیسیا اپنے آپ کو ہی دیکھتی رہے، خدا کو نہ دیکھے۔ جب کوئی شخص خود بینی کا شکار ہوگا اس کی نگاہیں خدا سے ہٹ جائیں گی، اور جب خدا سے نگاہیں ہٹیں گی اسی وقت معاملہ خراب ہو جائے گا۔ یہی تو وہ چاہتا ہے۔ کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ اگر کوئی خود بینی کا شکار ہے تو سمجھ لیں شیطان اس کے ساتھ ساتھ ہی چل رہا ہے، وہ شیطان کی رفاقت میں ہے، وہ خدا کی رفاقت میں نہیں ہے۔ فوراً الرٹ ہوں، خود بینی بڑی ڈینجرس چیز ہے، یہ چپکے سے آ جاتی ہے ہمارے اندر، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، اور ہم فخر کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے مثال کی کتاب اس کے 16ویں باب کی 18ویں آیت میں، ہلاکت سے پہلے تکبر اور زوال سے پہلے خود بینی ہے۔ اس سے پہلے کہ کوئی شخص زوال پذیر ہو اس کا خود بین ہونا ضرور ہے۔ کوئی بڑا بزنس مین جب وہ دیکھتا ہے کہ میرے سے زیادہ بڑی ڈیلز کوئی نہیں کر رہا، میں بہت اوپر جا رہا ہوں، باقی سب میرے پیچھے ہیں، وہ خود بینی کا جب شکار ہوتا ہے تبھی اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے، اور پھر وہ کچھ ہی سالوں کے اندر منظر عام سے غائب ہو جاتا ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ وہ تو بہت بڑا بزنس مین تھا، وہ تو بہت بڑا پادری تھا۔ پادری کوئی بھی بڑا نہیں ہے، سن لیں، عظیم خادم آ رہے ہیں۔ بھائی عظیم کس چیز کا؟ وہ عظیم تو خدا ہے، خدا نے اس کو عظیم کیا ہے۔ یہ کہیں کہ خدا کے خادم آ رہے ہیں اور اس خادم کے ساتھ اس کا عظیم خدا آ رہا ہے، یہ صحیح ڈیفینیشن ہے۔ خدا کے عظیم خادم آ رہے ہیں تالیاں بجائیں، اور وہ خادم سوچتا کہ یار میں پتہ نہیں کی چیز ہے۔ بینہیم نے اپنی کتاب کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے، اس نے کہا کہ میرے ذہن میں یہ خیال آتا تھا، اور کئی بار ہمارے ساتھ ایسا ہوا ہے، ہم خود بھی اس چیز کا تجربہ کر چکے۔ یہاں پر جو لوگ آتے ہیں انہوں نے کہا کہ جناب یہاں پہ جو پرستش ہوتی ہے یہ پرستش تو عام چرچوں میں کہیں نظر نہیں آتی۔ ٹھیک ہے، یہ پریز ہے، یہ تعریف ہے، اس میں ہمیں چاہیے کہ ہم فوراً یہ جلال خدا کو دے دیں، اپنے پاس نہ رکھیں ورنہ معاملہ خراب ہو جائے گا۔ ہمیں چاہیے کہ جی یہ ہم تو کرتے نہیں ہیں، سارے لوگ مل کے کرتے، ہم اکیلے تو نہیں کرتے، آپ سب مل کے گاتے تو اچھی ورشپ ہوتی نا۔ جو گیت یہاں پر گائے جاتے ہیں، جس انداز سے گائے جاتے ہیں، یہ بڑی کمال چیز ہے۔ ہم کہتے ہیں جی خدا کا شکر ہے، یہ سب خدا کی برکت ہے، ہمارے پاس تو وہ انسٹرومنٹ بھی نہیں ہے تو بھی خدا برکت دیتا ہے، تو اس میں میرا اور آپ کا تو کوئی رول نہیں ہے، ہم سب کا مشترکہ رول ہے، اور اس پر خدا کا فضل ہے، اتنی سی بات۔ تو شیطان کہتا کہ تو عظیم خادم ہے، تیرے پاس عظیم مکاشفات ہیں، دوسروں کو کوئی پتہ نہیں ہے، یہ جتنے بھی پادری ٹائیاں لگا کے بیٹھے سب بیوقوف ہیں، تو عقل مند ہے، تیرے پاس وہ مکاشفہ ہے پاکستان کی کلیسیا کو جس کی اشد ضرورت ہے، اور وہ خود بینی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور پھر وہ شخص چونکہ خود بین ہے، جب وہ مائک پر کھڑا ہوتا ہے اس کا آنا جانا ہی فرق ہوتا ہے، بولتا تو وہ ہے، حکمت کی باتیں تو وہ کرتا ہے، لیکن سمجھ کسی کو نہیں آتی۔ نام تو بہت بڑا ہے، پکوان بڑا پھیکا ہے۔ آپ نے محاورہ سنا ہوگا، اونچی دکان، سمجھدار ہیں آپ نے یاد کی بات۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے وہ خود بین بنا دیتا ہے، یہ اس کی اپنی پرسنالٹی ہے، اور خود بینی ہی کی وجہ سے وہ خود گرا تھا، اور خود بینی میں انسانوں کو مبتلا کر کے وہ خدا کے جلال سے نیچے گرا دیتا ہے۔ داؤد کو کہنے لگا تو ذرا فوجیں گن، اپنی فوجیں بہت ہیں تیری، اور تیرے شمشیر زن ہیں جو سب سے زیادہ تیز ہیں، جس طریقے سے وہ تلوار چلاتے ہیں ارد گرد کی قوموں کے اندر کوئی ایسا نہیں ہے، فوج گن۔ تو اس کے سپہ سالار کہنے لگے جو اس کے وزیر مشیر تھے، انہوں نے کہا جناب علی کیا اب تک خدا ہماری جنگیں لڑتا نہیں آیا؟ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کہا میں وقت کا بادشاہ ہوں، میری بات سنو،
वो खुदबीनी का शिकार हो चुका था। क्या हो गया था जी? खुदबीनी का शिकार हो गया था। वो तोपें कितनी हैं, तलवारें कितनी हैं, ढालें कितनी हैं, सिपरें कितनी है, तीर कितने हैं, कमानें कितनी हैं, लोग कितने हैं, बूढ़े कितने, जवान कितने हैं, और खुदा को ये बात नागवार गुजरी, क्योंकि खुदा को पता था इसका ये जो एक्ट है ये खुदबीनी पर मबनी है। मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर भी कई बार खुदबीनी आ जाती है और हम चुपके से उसका शिकार हो जाते हैं और हम उसमें जिंदगी बसर कर रहे होते हैं। हम फख्र करते हैं अपने फैसलों पर, हम फख्र करते हैं अपनी अकल पर, हम फख्र करते हैं अपने लिबास पर, हम फख्र करते हैं अपनी औलाद पर, हम फख्र करते हैं अपनी बीवी की अकलमंदी पर, और दूसरों की बीवियों को बेवकूफ कहते हैं। कहती मेरा शोहर सब नाल अकलमंद है, उन्होंने विच पाया होंदा ना तो फिर मामला नहीं पढ़ना सी। पता लगे वो लड़ाई करवा देता, वहां पे ईंटें चलवा देता उसका बंदा, लेकिन वो ये फख्र कर रही है, खुद भी नहीं है। इसलिए शैतान की इस चाल से बचिए। ये उसकी पर्सनैलिटी का एक अक्स है, उसकी पर्सनैलिटी का हिस्सा है। शैतान की पर्सनैलिटी का हिस्सा ना बने, खुदावंद यीशु मसीह की पर्सनैलिटी का हिस्सा बने। उसने कहा बाप जो कुछ तुझे करता हुआ देखता हूं मैं तो वही करता हूं। यीशु ने अपने आप को जलाल नहीं दिया। हालेलुया। आप बाइबल मुकद्दस को पढ़ें, खुदावंद यीशु मसीह की पर्सनैलिटी के अंदर आजिज़ी और हलीमी है। हालांकि वो सब कुछ कर सकता था। अगर मैं चाहूं तो 12 तुमर फरिश्ते आ सकते हैं, अभी आ जाएंगे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो हलीम रहा, वो आजिज रहा। वो लोग जो उस पर थूक रहे थे, वो अगर चाहता तो फूंक ही मारता, थूक तो उनकी पहुंचती ना यीशु तक, उनके हलक के अंदर ही जाके फंस जाती, उनका सांस बंद हो जाता, लेकिन यीशु ने थूकने दिया। आजिज, हकीर और निकम्मे लोग, बेवकूफ लोग यीशु पर थूक फेंक रहे थे। एक इंतहाई घटिया अमल, गैर अखलाकी अमल यीशु के साथ किया जा रहा था, लेकिन वो खामोश था। यीशु अपना जलाल नहीं चाहता, वो अपने बाप का जलाल जाहिर करना चाहता है। हालेलुया। और कलीसिया के अंदर जो पासबान हैं, जो कलीसिया के अरकीन हैं, जो क्वायर लीडर हैं, जो क्वायर है, जो साजिंदे हैं, जो इंतजामिया हैं, उन सबको खुदा ही का जलाल जाहिर करना चाहिए। हालेलुया। हमें खुदबीनी से रिहाई की जरूरत है, लेकिन शैतान नहीं चाहता कि हम खुदबीनी से रिहाई पाएं, लेकिन खुदा अपना पाक रूप भेजता है ताकि वो हमारी निगाहें अपनी जात से हटाकर खुदा के जलाल पर लगा दे। दूसरी बात, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा वो चोर है। क्या है जी? चोर है। जब कोई बादशाही का कलाम सुनता है और समझता नहीं, तो जो उसके दिल में बोया गया था उसे वो शरीर आकर छीन ले जाता है। और यूहन्ना की इंजील के 10वें बाब में चोर नहीं आता चुराने के लिए, खुदावंद यीशु मसीह ने खुद तालीम दिया। देखिए यहां पर एक बड़ी हैरानकुन बात मैं आपसे शेयर करने लगा हूं, इसको सुनिए। जब कोई बादशाही का कलाम सुनता है और समझता नहीं, जब वो समझता नहीं तब शैतान को मौका मिल जाता है। कई दफा समझ क्यों नहीं हमें आती, हम सुन नहीं रहे होते। कई लोगों को मैंने देखा मोबाइल कलाम सुन रहे हैं, हालेलुया, मैसेज आ गया, यस, उसको भी ओके कर रहे हैं, उधर भी लाइक कर रहे हैं। जब आप कलाम सुनने के लिए आए हैं तो कलाम ही सुने। हम ऐसा नहीं कर रहे होते, हम अपने जहनों को भटकाते हैं और उसके पीछे शैतान काम कर रहा होता है। उसने पूरा नेटवर्क फैलाया हुआ है। पहले तो लोगों को कोशिश करता है कि घरों से ना निकले, घरों में ही रखता है। फिर जब वो आ जाते हैं फिर वो गली में साथ साथ चलता है, उस वक्त भी भूख रहा होता है, कुछ ना कुछ जहन को भटका रहा होता है, कहता तू एवं चर्च आ गया, तू भला उठे चला जाएगा। देखिए यही तो सब कुछ है उसका। वो कोई आपको कोड़ों से तो नहीं मारेगा, वो गन पॉइंट पे तो नहीं आपको घर बिठाएगा, टेक्निक्स यूज करेगा। और हमने उसकी टेक्निक्स को सीखना है, समझना है, जानना है कि वो किस तरह से काम कर रहा है। गली में आ गया, आपने गली में भी उसको मात दे दी, आप चर्च के गेट में दाखिल हो गए, चर्च के गेट में दाखिल हो गए, वहां पे भी वो आपके साथ साथ ही है और चर्च में आकर बैठ गया। लोग बरकत पा रहे हैं लेकिन वो शख्स बरकत नहीं पा रहा, क्योंकि वो शैतान के साथ लगा हुआ है और वो मौका दे रहा है शैतान। बादशाही का जो कलाम वो सुनता है और समझता नहीं, तो फिर शरीर को मौका मिल जाता है कि ये कलाम तो ऐसा ही पड़ा है, ये बीज तो ऐसा ही पड़ा हुआ है, इसको तो समझ ही नहीं आई कि इस बीज की अहमियत क्या है। आता है, चुरा लेता है। और चोर की खासियत यह है कि चोर कभी आपको फोन करके नहीं आता कि जनाब रात को 11 बजे मैं आऊंगा। चोर तो खामोशी से आता, क्योंकि उसने चुराना होता है। शैतान भी चुपके से आ जाता है। खुदा बुलाने पर आता है, क्योंकि खुदा ऐसा, उसकी नेचर में यह चीज शामिल नहीं कि जबरदस्ती इंटरप्ट करे लोगों की लाइफ में। अगर वो जबरदस्ती इंटरप्ट करे तो पूरा मियां मीर और पूरी बस्ती सैदन शाह भरी हो, एक भी बंदा कार ना हो, सब चर्च पहुंचे। अगर खुदा इंटरप्ट करे और एक फरिश्ते को भेज दे कि जा भी जरा होका दे के आ, तो चर्च में गए वो लाभ किया जाए, सारे आ जाए। जो भाई साहब कह रहे हैं, अगर ये खुदा फरिश्ते के जरिए से भेज दे कि अगर तू सुबह चर्च चला गया तो तेरी जान बच जाएगी, अगर तू चर्च ना गई तो तू सोती सो जाएगी, फिर सुबह ही सोएगा ही कोई नहीं। सबकी कोशिश होगी कि हम जागते ही रहें और चर्च पहुंचे। लेकिन खुदा से जबरदस्ती तो नहीं हमें चर्च लाना चाहता, फिर तो हम रोबोट बन जाएंगे। खुदा रोबोटों की वर्शिप को तो नहीं पसंद करता। खुदा उस वर्शिप को पसंद करता है जो दिल से की जाती है, जिसमें दिल की मोहब्बत शामिल है। और फिर खुदा खुश होता है, बखूर की मानिंद वो प्रस्तिश ऊपर जाती है और खुदा कहता है
मैं अपनी इस बेटी की परस्तिश से खुश हूं क्योंकि ये दिल से मेरी परस्तिश कर रही है। मैं इस बेटे की परस्तिश से इंतहाई खुश हूं। देखो फरिश्तों, मेरा वो बच्चा नीचे परस्तिश कर रहा है। फरिश्ते तो लगे ही रहते हैं, लेकिन इंसानों की परस्तिश जो है खुदा को ज्यादा पसंद है। आमीन। वो चोर है और वो चुराता है, हमारे ईमान को चुरा लेता है। वो तमाम चीजें जो खुदा से इलाका रखती हैं, उसकी कोशिश है कि वो हमारी जिंदगी से निकाल के ले जाए। सब्र को चुरा लेता है, बर्दाश्त को चुरा लेता है, मोहब्बत को चुरा लेता है, और उसकी जगह पे क्या दे जाता है? नफरत, बेसब्रा बना देता है, सब नेगेटिव चीजें डाल देता है। जब पॉजिटिव निकल जाती है तो फिर नेगेटिव ही रह जाती है। पॉजिटिव और नेगेटिव जो है ये दुनिया की दो कुव्वतें हैं। जहां पॉजिटिव नहीं है वहां पे नेगेटिव है, और जहां पॉजिटिव है वहां पे नेगेटिव का होना बड़ा मुश्किल है। मनफी और जमा साथ साथ नहीं चल सकते। तो जहां पर जमा है, जहां पर खुदा है, वहां पर मनफी का क्या काम है? लेकिन जब जमा निकल जाएगा, अच्छी चीजें हमारी लाइफ में से निकल जाएंगी, तो फिर तो मनफी ही रह जाएगा। जब हम खुदा की हजूरी में नहीं है तो फिर जाहिर सी बात है हम शैतान की हजूरी में है। जब हम खुदा को वक्त नहीं दे रहे तो इसका मतलब है हम शैतान को वक्त दे रहे हैं। वो चुराता है, क्या आप उसे चुराने देंगे? अपनी लाइफ की बेहतरीन चीजें नहीं चुराने देंगे। आप समझ गए कि वो चोर है, इसलिए उसको चोरी मत करने दें। अगर आपके घर में एक दफा चोरी हो जाए फिर बड़े अलर्ट हो जाते हैं, कुत्ते रख लेते हैं, हारदार तारे लगवा लेते हैं, शीशे लगवा लेते हैं। हमारे जमाने में शीशे होते थे जब हम जवान थे या बच्चे थे, नहीं जवान नहीं कहना चाहिए, बच्चा कहना। जब हम बच्चे थे तो उस वक्त शीशे लगते थे दीवारों पे। क्यों जी भाई साहब? वो खतरनाक होते थे, वो चोर का सत्यानाश कर देते थे, लेकिन फिर भी चोर आ जाते थे। अब लोगों ने देखा कि शीशे तो काम नहीं कर रहे, वो क्या करते थे चोर? वो ईंट लेके आते थे और वो शीशे पहले तोड़ते थे, शीशों को तोड़ देते थे, वो सारी जगह प्लेन करते थे, फिर उसके ऊपर से जंप मार के अंदर आते थे। लोगों ने कहा कि ये सही नहीं है। अब उन्होंने वो अपने घर के चौगिर्द जालियां लगवा ली हैं, और जालियों के ऊपर उन्होंने पतरी लगवा ली। वो इतनी तेज होती है कि वो 1 मिनट में फाड़ देती है अगर उसके ऊपर से आप गुजर जाए। और लोगों ने कुत्ते रख लिए हैं चोर से बचने के लिए, लेकिन शैतान से बचने के लिए हमने कोई प्रोटेक्शन की नहीं। घर में कुत्ता है, वो जिस्मानी चोर को बचाएगा, उसको पकड़ लेगा, लेकिन शैतान को तो नहीं कुत्ता पकड़ सकता। कि पकड़ सकता है कोई दुनिया में ऐसा कुत्ता है जिसको शैतान नजर आता है और वो उसको फौरन पकड़ लेगा, लो जी मैं फाड़ लिया शैतान। शैतान किसी के हाथ नहीं आता। शैतान को मैंने और आपने डील करना है, और वो भी अपनी कुव्वत से नहीं, खुदा की कुव्वत से। हालेलुया। खुदा का पाक रूह मेरे और आपके साथ होना चाहिए। खुदावंद के सब हथियार हमने पहन लेने हैं ताकि हम इस जंग में शैतान को शिकस्त दे सकें। बस खुदा के ताबे हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे। इस चोर को हम उसी वक्त रोक सकते हैं जब हम खुदा के ताबे होंगे। हालेलुया। जब हम खुदा के ताबे नहीं है तो चोरियां तो होती रहेंगी और हम नाकाम होकर बैठे रहेंगे, देखते रहेंगे कि जी बस भाई साहब दुआ करो, पादी साहब दुआ करो, भाई साहब रोजा रखो, भाई साहब तुझे सही दुआ नहीं की थी, फिर मीटिंग करो। आगे चल के मैं फिर मीटिंग का बहकाने वाला है जी। तीसरी बात उसकी पर्सनैलिटी की है कि वो बहकाने वाला है। बहकाता क्या है? मीटिंग करा, तेज पकवा, लोग कौन बुला, खुद ना बैठे। भाई अगर तू देख के पास ना बैठा तो देख तो हो जाएगी खराब। अगर तू नान ना लेने गया तो नान तो लग जाएंगे कड़क, तो लोग खाएंगे कैसे? अगर तू चटनी ना बनाई तो पानी पै जाना बहुत है। बहकार है वो, देखें, और हम बहक रहे हैं। ये तो हमारी जिंदगी का तजर्बा है। इन 19 सालों में मैंने यही देखा है। जिसने मीटिंग कराई है खुदा ने उसको तौफीक दी है कभी तू बैठ के कलाम सुन ले, लेकिन शैतान ने उसको बहकाया, वो बहक गया, वो देगों से नहीं उठा। और देखें एक और बहकावा इसमें क्या है। मीटिंग करा, तेरे घर बरकत आएगी, तौबा ना करी, शराब ना छड़ी, सिगरेट ना छड़ी, गालियां निकालना छोड़ना, नफरत ना निकालना अपने दिल से, बदियां ना निकालना, खुदा का कलाम ना पढ़ना, दुआ ना करना, अपने दुश्मनों को माफ ना करना। मीटिंग करा। कई लोग एक मीटिंग करा के फिर हमें आगे भी बता देते हैं, कहना जी हम तुझे फिर करनी। लाइफ उनकी वैसे ही है। क्या है उस मीटिंग का फायदा? हमें फायदा हो जाता है, हम रोटी खा के आ जाते हैं। खुदा ने सामने रोटी खवानी है ना, हमें तो नहीं उसने भूखा मारना। हम तो खुदा की खिदमत दयानतदारी से कर रहे हैं। कोई उसको कबूल कर रहा है नहीं कर रहा ना करे, लेकिन खुदा तो जानता है कि कौन कैसे कर रहा है काम। तो इस बहकावे में ना है। मीटिंग जरूर करें, लेकिन अगर आपने इबादत करवाई है अपने घर में तो ऑनर करें खुदा को। लोगों के आने से पहले, पादरियों के आने से पहले अपना सारा काम कर लें, और जैसे ही पादरी आए उन्हें वेलकम करें, आए जी भाई साहब आप आ गए हैं, खुदा तो पहले से यहां पे मौजूद है। हालेलुया। आइए हम खुदा की प्रस्तिश करें, इबादत करें। इस तरह से बरकत मिलेगी। कलाम सुना नहीं, दुआ की नहीं, गीत गाए नहीं, खुदा को ऑनर नहीं किया, मीटिंग करा ली, भाई किस बात की इबादत करवाई आई? वो बहकार है, हम बहक रहे हैं। बहकाने वाला है। असिस्टेंट पादरी नु कहता तू पागल है, तू इत्थे लगा है, भज के जा हो कलीसिया बना। वो उसी गली में और चर्च खोल लेता है। और अपने पासबान के साथ, जिसके साथ उसने 10 साल वक्त गुजारा, उससे
बरकत पाई, उससे कलाम सीखा, उसके साथ खिदमत करने की टेक्निक सीखी, उसी की कलीसिया को तोड़ के 100 बंदे उसके हैं तो उसमें से 30 उसने तोड़ ली। अब गोदा असिस्टेंट होते तो ज्यादा बहकिया निकले, उसने तो फिर भी 10 साल निकाल लिए थे, उसका आगे से असिस्टेंट उसने कोशिश की कि भाई साहब ने तो 10 साल कटे ने, अंदर कुछ भी नहीं पता, उसने 3 महीने में 7 कलीसिया बना ली, उसने 30 में से 15 तोड़ ली। कहते बड़े चर्च बन रहे हैं जगह जगह, वो बहके हुए लोग हैं ज्यादातर, सबकी नहीं मैं बात कर रहा, सुन लें, सबकी नहीं बात कर रहा, ज्यादातर की बात कर रहा हूं, ज्यादातर बहके हुए हैं, अपने ख्यालात और अपने मंशूर के पीछे चलने वाले हैं, मशहूरी चाहते हैं, जल्द मशहूर होना चाहते हैं, ताबेदारी में रहना नहीं चाहते, अपने पासवान की खिदमत नहीं करना चाहते, ताबे रहकर नहीं खिदमत करना चाहते, जल्दी ऊपर आना चाहते हैं, फेसबुक पे आटा दे रहे हैं, फेसबुक पे किताबें बांट रहे हैं, फेसबुक पे लोगों को पैसे दे। पिछले दिनों में मैंने एक पादरी को देखा, मैं शर्म से मेरा सर झुक गया, और मैंने उस बंदे को, मेरे साथ वो फ्रेंड में था, मैंने उसको आउट कर दिया। 1000 रुपया एक को दे रहा है बुजुर्ग को, एक को ना उसने पकड़ा है उसने पकड़ा, हेल्प हो रही गरीबों की। तेरा एक हाथ दे, दूसरे को पता ना चले, ये कलाम है, और पादरी को इसका पता नहीं। आप उसको पादरी कहेंगे? वो खुदबीन है, वो बहका हुआ शख्स है, और वो चोर का यार है। कलीसिया को कोई पता नहीं हला लला किधर जा रही, पादरियों को कोई पता नहीं किधर जा रही, शैतान ने बहकाया हुआ है, इसलिए अलर्ट होने की जरूरत है। मैं और आप एक संजीदा जंग में हैं, ये कोई मजाक नहीं है, ये जिंदगी की जंग है, और शैतान नहीं चाहता कि लोग अब्दी जिंदगी के वारिस बन जाएं, वो उन्हें अब्दी हलाकत में ले जाना चाहता, लेकिन खुदा चाहता है कि वो अपने लोगों को उस अब्दी जगह पर लेकर जाए जहां वो खुद है, जहां पर आराम है, सुकून है, उसकी प्रस्तिश है, उसकी हमद। तो क्या आप उसे चुराने देंगे? क्या आप उसे चुराने देंगे कि वो आपकी लाइफ को तबाह कर दे, खाली कर दे, सब कुछ चुरा के ले जाए? उसको बहकाने देंगे कि वो आपको बहकाए, आपकी बहू के बारे में, बहू को सास के बारे में, शोहर को बीवी के बारे में, बीवी को शोहर के बारे में, बच्चों को माँ बाप के बारे में बहकाता है, पादरियों को पादरियों के बारे में, कलीसिया को पादरी के बारे में, पादरी को कलीसिया के बारे में, म्यूजिशियन को सिंगर के बारे में, सिंगर को म्यूजिशियन के बारे में बहकाता है। हर वक्त ही काम करता रहता, थकता नहीं। ना थकने वाला दुश्मन है, लेकिन खुदा हमेशा बेदार रहने वाला मददगार है। हालेलुया। इसलिए आइए हम खुदावंद के साथ चलें और खुदावंद की प्रस्तिश करें, खुदावंद की सताइश करें, और इब्लीस को शर्मिंदा करें अपनी जिंदगी में। हालेलुया। चौथी बात है, वो खूनी है, खून करता है अरमानों का, खून करता है ख्वाहिशात का, खून करता है हमारे जज्बों का, खून करता है हमारे ख्वाबों का। खुदा ने काइन से कहा था कि शैतान तेरे दरवाजे पर दुबका बैठा है, गुनाह तेरे दरवाजे पर दुबका बैठा, लेकिन तू उस पर गालिब आ। क्या वो गालिब आया? जी गालिब नहीं आया वो, क्योंकि वो उसने खुदा की बात को माना नहीं। हम उस वक्त तक गालिब नहीं आ सकते जब तक हम खुदा की बात नहीं मानेंगे। अपने तरीके से जो मर्जी कर लें, ये ट्रिक इस्तेमाल किया, कामयाब नहीं हुआ, चलो वैसा कर लेते हैं, चलो वैसा कर लेते हैं। हम लोगों को बताते हैं भाई आप ये करें, वो कहता है जी ये तो नहीं मैंने करना, बहन कहती ये तो नहीं मैं करूंगी, मैं तो यही करूंगी जी, मैंने तो 20 साल इसमें गुजारे, अब मैं पीछे हट जाऊं। भाई 20 साल आपने एक गलत फैसला 20 साल पहले किया था, 20 साल उस गलत फैसले को आप उठा के फिरते रहे हैं। 20 साल तक उसने कुछ नहीं किया, तो 21वें साल में उसने क्या करना? खुदा कह रहा है कि ये बात ठीक नहीं, आप कह रहे हैं जी मैंने तो उसके लिए रोजे रखे हुए, मैंने तो उसके लिए दुआएं की हैं, तो खुदा को इससे क्या सरोकार? ना वो दुआ काउंट हुई है, ना वो रोजे काउंट हुए हैं, और हम बेवकूफ बन के चले जा रहे हैं, और हम कहते हैं कि खुदावंद मैंने तो बड़ा वक्त दिया इस काम को, मैं कैसे पीछे हट जाऊं? खुदा चाहता है कि हम नया आगाज करें, और वो आगाज करें जो उसकी मर्जी के मुताबिक, और वो सारी 20 साल की कसर निकाल देगा खुदा। तेरे कहने पर जाल डालता हूं, सारी रात मछलियां पकड़ी हैं, सारी रात मेहनत की है, हाथ कुछ नहीं आया, लेकिन उस्ताद तेरे कहने पर जाल डाल दिया। तो फिर क्या हुआ जी? मेरे ख्याल से पूरे हफ्ते में उसने इतनी मछली नहीं पकड़ी होंगी जितनी उसने सिर्फ एक शॉट में पकड़ ली। हालेलुया। और इतनी मछलियां कि उसका जाल फटने लगा। वही जगह जहां पर पहले एक दाना नहीं लग रहा था, वहां पे इतनी मछली आ गई कि सब दोस्तों की कश्तियां भी भर गई। कैसे? खुदा की वजह से। खुदा ने उसे लीड किया और वो खुदा के उस मंसूबे में आ गया। शैतान बहकाता है, वो खून करता है, वो खूनी है। और वो लोग जो इस तौर से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, दूसरों को हर्ट करते हैं, दूसरों को तकलीफ पहुंचाते हैं, दूसरों की इंसल्ट करते हैं, उनके अंदर यह जज्बा पाया जाता है। दूसरों को बेइज्जत करके खुशी महसूस करना, ये शरारत का काम है और ये शैतान का काम है। आप भरे मजमे में किसी की इंसल्ट कर दें और उस पर इतराएं और फिर लोगों को जाकर बताएंगे मैं तो मुंह बंद करता सी, मैं तो इंज कर देता सी, मैं तो ये करती हूं, मैं तो वो करती हूं, मैं तो नहीं बोलने देती किसी। अगर आपके पास बोलने का आर्ट है तो उसको दूसरों की इंसल्ट के लिए तो इस्तेमाल ना करें, उसको दूसरों के बेटरमेंट के लिए इस्तेमाल करें। शैतान खूनी है, खून करता है, और वो चाहता है कि जो उसके पैरोकार हैं वो भी ऐसा ही करें। किसी का खून कर देना आसान तो नहीं है। आपने देखा जो स्कूल के अंदर बच्चों को मारा गया था, मैं जब कभी वो बात सोचता हूं मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक मासूम बच्चे को, मेरा बच्चा है, यहाँ पे और बच्चे ही बैठे हुए हैं, आप बच्चों को कतार में खड़ा करें आपको वैसे दिल करेगा इनकी पपियां ले, लेकिन वो शख्स उनको सीधा सामने खड़ा करके उनको क्लैशनकोफ से गोलियां मार रहे हैं। कैसे? शैतान उनके जहनों पर सवार है, शैतान उनकी रूहों के अंदर जज़ब हो गया,
और शैतान ने उनको खूनी बना दिया, घटिया बना दिया, इंसानियत के दर्जे से नीचे ले गया, उनको हैवान और जानवर सिफ्त बना दिया। वो खूनी है और वो चाहता है कि कलीसिया के अंदर खूनी बढ़ जाए, लेकिन यीशु मसीह ने अपना खून दिया है, हालेलुया, ताकि खून की जो लज्जत है हमें मिले जरूर, लेकिन जिंदगी का लहू हमारे अंदर आ जाए। मुझे अपने लहू का रंग दे दे। यीशु हमें अपना रंग देना चाहता है और शैतान हमसे खून करवाना चाहता है। यीशु खूनी नहीं है, यीशु अपना खून देता है ताकि दूसरों को खून बहाना ना पड़े, हालेलुया। सो अपनी जिंदगी के अंदर इस भेद को जान लीजिए कि ये जंग आसान नहीं है, लेकिन अगर खुदा हमारे साथ है तो हम पहले ही फाते हैं, हालेलुया। उसे हमें फतह से बढ़कर गलबा दिया है। शर्त यह है हमने खुदावंद में कायम रहना है। पांचवी बात, वो झूठा है, झूठ बहुत बोलता है और वो बरगला लेता है, झूठ का सहारा लेके ही लोगों को उकसाता है। जब वो झूठ बोलता है, यूहन्ना 8वां बाब उसकी 44वीं आयत, जब वो झूठ बोलता है तो अपनी ही सी कहता है, क्योंकि वो झूठा है, बल्कि झूठ का बाप है। झूठ शैतान में से निकला है, खुदा में से तो झूठ नहीं निकला, इसका मौजद शैतान है। और जो लोग झूठ पर झूठ बोलते हैं उनका वतीरा बन गया झूठ बोलना। बाहर निकला झूठ बोला, दुकानदार से झूठ बोला, बस में बैठे झूठ बोला, टैक्सी में बैठे झूठ बोला, ऊबर में बैठे झूठ बोला, क्रीम में बैठे झूठ बोला, झूठ ही झूठ। ऑफिस में गए बॉस से झूठ बोल दिया, कुलीग ने कुछ पूछा उससे झूठ बोल दिया, घर आए बीवी ने कुछ पूछा झूठ बोल दिया, बच्चे ने कुछ पूछा उससे झूठ बोल दिया, झूठ ही झूठ। तो आप इससे क्या अंदाजा लगाते हैं वो शख्स कैसा है? झूठा है और शैतान उसके सर पे सवार है, वो पोजेस्ड है, शैतान उसके ऊपर छाया हुआ है और उसको कंट्रोल किया हुआ है। अपनी जिंदगी से झूठ को हम उसी वक्त निकाल सकेंगे जब हम सच्चे खुदा की परस्तिश करेंगे। यीशु मसीह ने 12 कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, मैं तुमसे झूठ झूठ नहीं कहता, मैं तुमसे सच सच कहता हूं। क्राइस्ट सच बोलता है, शैतान झूठ बोलता है। इसलिए हमें सच्चाई की तरफ खड़ा होना है, हमने सच्चाई की पैरवी करनी है, क्योंकि हम नूर के फर्जंद हैं। और आखिरी बात, वो इल्जाम लगाता है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, फिर मैंने आसमान पर से ये बड़ी आवाज आती सुनी कि अब हमारे खुदा की निजात और कुदरत और बादशाही और उसके मसीह का इख्तियार जाहिर हुआ, क्योंकि हमारे भाइयों पर इल्जाम लगाने वाला जो रात दिन हमारे खुदा के आगे इन पर इल्जाम लगाया करता है, गिरा दिया गया है। काशफा 12 बाब उसकी 10वीं आयत। रात दिन जी, नॉन स्टॉप। लतीफ ऐसा है, लतीफ वैसा है, टीपू भाई ऐसे हैं, ऐसा है, टीपू इंज करदा, उंज कर, शहजाद इंज करदा, उंज कर, ये फलां बहन ऐसे है, ऐसे है, इल्जाम तराशी, इल्जाम तराशी। अयूब के बारे में खुदा ने उससे बात की कि तूने देखा है? कहता लो जी, उसमें क्या ऐसी अच्छाई, इतने तो उसको बेनिफिट मिले हुए, इतनी तो उसको सहूलतें मिली हुई, तूने उसके घर के चौगिर्द आग की बाढ़ लगाई हुई है, कोई बीमारी उसको छू नहीं सकती, कोई शैतान की ताकत उसे छू नहीं सकती, कुछ तो हो नहीं सकता उसके लिए, वो तो इसी जिंदगी गुजारा है, तो उसने तो शुक्रगुजारी करनी है। इल्जाम लगाया उसने कहा जी वो इसलिए ये सब कुछ कर रहा है क्योंकि उसको तो बेनिफिट्स ही बड़े मिले हुए जी, तो वीआईपी जिंदगी गुजार रहा है। खुदा ने कहा चल इस इल्जाम को भी दूर करता हूं, जा उसको चेक कर, क्योंकि खुदा तो उसके दिल को देख रहा था, शैतान जाहिर देख रहा था। खुदा को पता था कि इसका दिल कामिल है मेरे साथ। आमीन। ये फियल हकीकत इसराइली है, इसमें मकर नहीं है। खुदा को पता है किसमें मकर है किसमें नहीं है, और शैतान का काम इल्जाम लगाना है। वो हम पर हर वक्त इल्जाम लगाता रहता है, तूने ये नहीं किया, तूने वो नहीं किया। ज्यादा दुआ कर ले तब इल्जाम लगाता है, दुआ ना करे तब इल्जाम लगाता है। कितना चालाक है, कहता तू दुआ ही आज कर दे रहे हैं और कोई काम नहीं। बंदा सोचता है वाकई आज मैंने 5 घंटे दुआ कर ली, चुप करके बंद कर दे, बहक जाता है, कहता चलो आज कुछ और करते हैं, मैंने 5 घंटे दुआ कर ली, चलो उधर चलते हैं। हालांकि उसके अंदर कैपेसिटी थी और दुआ करने की और कलाम पढ़ने की कैपेसिटी थी, उसका दिल भी कर रहा था, लेकिन शैतान ने ख्याल डाला, वो मान गया उसकी बात। जब दुआ नहीं करते कहता मुझे तो बड़ा चर्च जाना, कभी दुआ भी नहीं की थी, और जैसे ही वो दुआ के लिए बैठता हूँ सुना देता। आपने देखा ना ऐसे तजुर्बात हुए हैं आपको। शैतान बहुत चालाक है, इसलिए मुझे और आपको समझदारी के साथ चलना है। ये कोई बेवकूफों की गेम नहीं है, ये हिकमत और दनाई वालों की गेम है। हम में मसीह की अकल है, मैं और आप इस शातिर दुश्मन को फकत मसीह की अकल से मात दे सकते। अगर मसीह की अकल को हमने अडॉप्ट ना किया, खुदावंद यीशु मसीह को अपनी जिंदगी के अंदर हमने लीडर ना बनाया, उसको फोकस ना किया, तो शैतान हमें इसी तरह तबाह करता रहेगा और बिलाखिर वो हमें वहां ले जाएगा जहां पर वो खुद होगा। जो उसका अपना अंजाम है वही उन लोगों का भी अंजाम होगा जो उसकी पैरवी कर रहे हैं और बेवकूफों की तरह चल रहे हैं। अब वो वक्त नहीं है कि कोई शख्स से कहे कि मुझ तक खुदा का कलाम नहीं पहुंचा। कलाम पढ़ भी रहे हैं, कलाम सुन भी रहे हैं, ऑडियो बाइबल भी आ गई है, वो भी मोबाइल में है, लेकिन तो भी ना तो कलाम को सुनते हैं, ना कलाम को पढ़ते हैं, ना कलाम पर गौर करते हैं और कोशिश ये करते हैं कि खुदा बस हमें बरकत देता रहे। ऐसा नहीं होगा। जब भी कोई जंग करने के लिए जाता है उसे चाहिए कि वो हिकमत और दानाई से जंग करे। मैंने बहुत सी जंगों के अहवाल पढ़ रखे हैं, मेरे पास बहुत सी जंगों की कहानियां मौजूद हैं, और मैंने देखा कि हमेशा वही शख्स जंग में फाते हुआ है जिसने अक्लमंदी की है, जिसने अपने दुश्मन की ताकत को जाना है
उसे ये पता होता है कि मैं अपने दुश्मन पर कहां वार करूंगा। शैतान कभी भी आप अपने बारे में इतना नहीं जानते जितना शैतान जानता है। वो डेली आपको वॉच कर रहा है, क्योंकि वो आपको अपना दोस्त नहीं समझता, दुश्मन समझता है। समझ लें इस बात को, ये बड़ी भयानक चीज है जिसे हमने नजरअंदाज कर रखा है। शैतान आपसे प्यार नहीं करता, मुझसे प्यार नहीं करता, हमसे प्यार नहीं करता, कलीसिया से प्यार नहीं करता, वो हमसे नफरत करता है। और उसने इतना स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनाया है, उसको हमारे सोने से लेके सुबह उठने तक जो भी काम हम सब करते हैं उसने सबके लिए प्लानिंग कर रखी। उन्हें पता सवेरे ने बिल जमा कराने जाना, ने बिल टंगे है, अपनी बीवी ने कहा कि मैंने याद कराई कि सुबह बिल जमा कराने जाना। उन्हें प्लानिंग कर ली कि इत्थे केला बंदा सुटेगा, इत्थों तिलकेगा, इत्थों लड़ेगा, इत्थों गालां कड्डेगा, इत्थों दा सिर पाटेगा, इत्थों घर आएगा। प्लानिंग उसने की हुई है। मैंने बड़ी बारीकी से इस चीज को वॉच किया, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं और आप इससे इत्तेफाक करेंगे, ऐसा ही है। उसने प्लानिंग की होती है पहले से। जो चीज आप अनाउंस कर देते हैं उसके लिए फिर वो प्लानिंग कर लेता है, उसे पता होता है कि मैंने कैसे रोकना है। और अब वो सुबह पैर शाम लगा, वो आपसे नफरत करता है, आपसे प्यार नहीं करता, वो हमें कुछ भी नहीं देता और हमसे सब कुछ छीनने की कोशिश करता है। और यीशु हमसे कुछ भी डिमांड नहीं करता, वो सब कुछ हमें देता है। यीशु मसीह ने अपनी मिरास के अंदर हमें शरीक कर लिया है। देखें ये उसकी बात, उसने अपनी जान उस वक्त दी जब हम गुनाह की हालत में थे, जब हम मसीह को पहचानते नहीं थे, मसीह को जानते नहीं थे। उससे उस वक्त अपना सब कुछ दे दिया कि ये लो मेरे बच्चों, मैं अपनी जान तुम्हारे लिए देता हूं। और शैतान चाहता है कि हम उसके इस कफारे को ना माने। वो चुराता है, वो खूनी है, वो बहकाता है, इल्जाम लगाता है, और वो खुदबीन है। वो चाहता है कि लोग खुदबीन हो जाएं। आज कलीसिया खुदबीनी का शिकार है। हमारे चर्च के अंदर एसी लगे हुए जी, मैं तो नहीं और किते जाती, बड़ी ठंडी हवा पैंदी। साढ़े चर्च कारपेट, साढ़े चर्च है सहूलत, है सहूलत, है सहूलत, है सहूलत। ये खुदबीनी है। मैं ये कहता हूं आप फकत एक चीज से चर्च सेलेक्ट कर सकते हैं, इसी पे मैं इसको खत्म कर रहा हूं। आप फकत एक चीज से चर्च को सिलेक्ट कर सकते हैं और रिजेक्ट कर सकते हैं, खुदा का कलाम। अगर किसी चर्च में खुदा का कलाम सुनाया जाता है, उसकी ज़ाहिरी हालत कैसी भी है, आप फकत चर्च की सिलेक्शन खुदा के कलाम की बेस पर कर सकते हैं। हम बहुत से खानदानों में जाते हैं, घरानों में जाते हैं, लोगों में बुलाते हैं, बड़े बड़े चर्चिस के अंदर, हम उनके मुखालिफ नहीं है, वो भी खुदा की इबादत कर रहे हैं। और वो कहते हैं कि जी वो पादी ने ये कर दिया, पादी ने वो कर दिया, जी हम तो उसके मुत्तफिक नहीं है, वो कैसा कलाम सुनाता है। तो भाई उसको छोड़ क्यों नहीं देते? छोड़ें कैसे जी? बिल्डिंग बहुत बड़ी, कारपेट बिछे हुए, एसी लगा हुआ है, वॉशरूम के अंदर मार्बल लगा हुआ है। कलाम अच्छा नहीं है जी, कलाम नहीं सानू समझ आती, लेकिन असीं वो चर्च छड्डना नहीं। जो साडी कुड़ी दा निकाह होगा तो रीत बिल जी 35 फुट दी वो किधर जाएगी, जी बाहरों असीं मंगाई है। हम नाकस चीजों को सोचते हैं, देखते हैं और उन्हीं से चर्च सिलेक्ट करते हैं। कलाम हमें समझ नहीं आता, 20 सालों से वहीं पे हैं, छोड़ेंगे नहीं, हम मर जाएंगे, वहीं रहेंगे और ये कहते रहेंगे कि जी कलाम सानू समझ नहीं आ रहा जी, ऐ पादरी बड़ा खराब आया जी, एनू जाना चाहिए था। और फिर सियासत करके उसको निकलवा देते हैं, अगला आता है वो भी वैसा ही होता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप कोई कलीसिया ज्वाइन करें, महज यही कलीसिया नहीं है, और भी दुनिया में कलीसियाएं हैं, और भी पाकिस्तान में लाहौर में कलीसियाएं हैं, इस इलाके के अंदर कलीसियाएं हैं, उस कलीसिया को सिलेक्ट करें जहां पर खुदा का कलाम सुनाया जाता है, ताकि खुदा आपको बरकत दे सके। आमीन। गॉड ब्लेस यू।